अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं एहतजाज करने वालों के फेवरेट मकाम लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे बिल्कुल सामने असम्बली और असम्बली के सामने पिछले 4 दिन से धरना दिया हुआ है जमात इस्लामी की तरफ से। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम करो, लेवी भत्ता ख़त्म करो, इनका मुतालबा है। और पूरे का पूरा माल रोड और उसके अतराफ़ की जितनी ट्रैफिक है वो इससे डेफिनेटली मुतासर हो रही है। इस वक्त भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये धरना दिया हुआ है 16 अगस्त से लेकर कंटिन्यू है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर धरना दिया गया है। क्या इस धरने में सिर्फ जमात इस्लामी ने शिरकत की है या आम आवाम भी उसमें शिरकत कर रही है? पेट्रोल की प्राइसेस मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और वहीं पर जहाँ पर लोगों को महंगाई इफ़ेक्ट कर रही है, अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर इस वक्त जमात इस्लामी की तरफ से किया गया है। क्यों ये प्रोटेस्ट कंडक्ट किया गया, क्या मुतालिबात हैं, अब तक किसी से इनकी बात हुई है ताकि कुछ सॉर्ट आउट किया जा सके? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जमात इस्लामी के जो मुंतज़मीन हैं, जो लाहौर का धरना हैंडल कर रहे हैं, जो सारी चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज आबिद। अब्दुल अजीज साहब, 4 दिन हो गए हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जमात इस्लामी के लोग बैठे हैं इधर। जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम की बात की है, महंगाई के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके धरने से आवाम भी मुतासर हो रही है? मैं शुरू यहाँ से करूँ। जी जी बिल्कुल। आपके धरने के बैनर्स पर भी लिखा हुआ है बिल्कुल वज़ीर आला ठीक है। हाउस के बाहर, बिल्कुल लेकिन ठीक बैठे है। आप असम्बली के बाहर हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बोला कि बिल्कुल एहतजाज सही। करने वालों की फेवरेट जगह है। बिल्कुल ठीक। इसकी क्या वजह है? आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा ख्याल है आपके इल्म में है, शायद आप भूल गई हैं कि ये असम्बली में भी वज़ीर आला साहब आती है। सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन तो इसी में, कानून साजी तो इसी में होती है। अवाम का जुल्म की आमाजगाह तो ये है असम्बली। दूसरे नंबर पे आपके शायद इल्म में नहीं है, ये पीछे सीएम सेक्रेटरीट है, ये देखे, ये जी जी ये दीवार नजर आ रही है, ये जी ये वज़ीर आला हाउस सेकंड, वो इसका एक वज़ीर आला हाउस से थोड़े हैं। हम इसीलिए तो रोते हैं, इसीलिए तो परेशान हैं कि इनकी बदमाशियों, इनकी गुंडागर्दियों, इनकी अय्याशियों पे रोकथाम होनी चाहिए। 11 अरब का जहाज़ खरीद लिया अरबी हमारी बहन ने, वाय यहाँ पे आवाम मार रही है। और जो लेवी का जो टैक्स जालमाना तरीके से यहाँ से आवाम से वसूल किया जा रहा था, वो कफ़ाई शहरी का तरीका अख्तियार करें अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपने अल्ले तल्लों के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, और वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं है। 25 करोड़ आवाम का एक ही खैर खा है, एक ही उनका मसीहा है, और उसका नाम है हाफिज नईम उर रहमान। वो कराची के उस समंदर से चला, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो चित्राल के पहाड़ों तक भी पहुंचेगा, खैबर के पहाड़ों तक भी पहुंचेगा, कश्मीर की आबादियों तक। देखिए, जो आपका मेन एजेंडा पेट्रोल की कीमतें कम करना, वो हर आदमी को मुतासिर कर रही है, हर आदमी को, अमीर गरीब सब उससे मुतासिर हो रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि वो सूबाई मसला तो है नहीं, वो तो एक फेडरल मसला है ना, फेडरली उसको हैंडल किया जाता है। सीएम साहबा का डायरेक्ट लिंक तो उसके साथ है नहीं, ना ही पंजाब हुकूमत का है। तो फिर टारगेट ऐसा क्यों लग रहा है कि हर जगह पे जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है लोकल गवर्नमेंट्स या जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको किया जा रहा है? देखिए, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। आपका शहबाज शरीफ, ये आप सही कह रही हैं। सवाल आपका मलिक परवेज, ये बिल्कुल ठीक है। ये आप सुने तो सही ना, सुने तो सही, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ये देखें, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किन के पास है इसमें? ये शरीफों के पास नहीं है, जो इस 45 साल हो गए इस मुल्क के ना किसी तरीके से इक़्तिदार इनके पास रहा। मुझे ये बताइए, मरियम साहबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की क्या लगती हैं, नवाज शरीफ साहब की क्या लगती हैं? वो इनकी क्या रिश्तेदारियां आपस में? लेकिन सियासत में ये बातें तो नहीं आती ना। मैंने तो एक मैंने बाय लॉ एक सवाल पूछा है कि लॉ के तहत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड, कौन से किस लॉ की बात करते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब और फैसले करते हैं, जनाब वो डार साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला बने हुए हैं और नायब वज़ीर आज़म हैं, वो कुछ और फैसला करते हैं। इनके पास है, हम ये चाहते हैं, ये शहबाज और नवाज शरीफ फैमिली के पास सारे इख्तियारात हैं, पंजाब हुकूमत इनके पास है, और 12 करोड़ का ये सूबा है, आधा पाकिस्तान है ये, तो सबसे ज्यादा यही है इस मुल्क के सारे करता। आप ये कह रहे हैं इम्पैक्ट जो है वो जगह जगह जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो लाहौर से निकलता है। क्या हाल है सर? देखिए, सियासी बातें तो हम बड़ी करते हैं, हर जमात करती है, मैं किसी एक जमात का जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन अगर आवाम के लिए निकलें तो अवामी बातें होनी चाहिए, अवामी लेवल पर होनी चाहिए। आप लोगों के पीछे एक धरने में यहाँ पे एक जगह लिखी हुई है, एक बोर्ड के ऊपर 225 रुपये होना चाहिए पेट्रोल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस का कंपैरिजन भी है। जब हम जो ज़िम्मेदार हैं ये बढ़ाने के, वो चाहे लेवी है या पेट्रोल प्राइसेस हैं, उनसे पूछते हैं तो उनके पास लॉजिक्स भी हैं। फिर कभी पेट्रोल पंप वाले भी नाराज़ हो जाते हैं, अनाउंस कर देते हैं हम हड़ताल कर देंगे, फिर उनको भी मना लिया जाता है। आपके इस धरने से मुझे सिर्फ ये बताएं फ़र्क क्या पड़ रहा है? 2 दिन में 10 रुपये पेट्रोल और महंगा हो गया, कल रात को भी हुआ है, परसों रात को भी हुआ है।
तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिवाय इसके कि रोड पे आप लोग भी बैठे हुए हैं गर्मी में, हब्स में, लोग भी परेशान हो रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि सियासी बात है ना, जमात इस्लामी सियासत की जो सियासत है ना, वो अवामी हुकूक की सियासत है और इस सियासत को तो हम करेंगे बिल्कुल। यहाँ ना हमने 11 की सियासत जहाज़ों की सियासत करनी है, ना हमने करप्शन की सियासत करनी है, अवामी हुकूक की सियासत हमने करनी है और करते रहेंगे। अब जहाँ तक बात ये है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इम्पैक्ट के देखिए ये असाब की जंग है। अगर इखलाकी जुर्रत होती, शर्म होती, को हया होता, तो ये वफाकी गवर्नमेंट जो है ये अवाम की इस एक्शन को एनालाइज करती, देखती। आपकी खबरों के अंदर लोग आ रहे हैं, लोग अपने बच्चियों के सामान जेज के बेच के बिजली के बिल जमा करा रहे हैं, घर के सामान बेच के लोग घरों के बिजली के बिल जमा करा रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब इस जुल्म की इस कैफियत के अंदर जब आप लेके आए हैं, देखिए जब बात सुनी लेवी टैक्स जो है, लेवी का आप और मैं और आम बंदे को पता नहीं था कि लेवी क्या चीज़ है। लेवी टैक्स की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई वजाहत नहीं है। आप पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से ले रहे हैं, उसके ऊपर आप GST ले सकते हैं, बाकी टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट्स के अंदर टैक्सेस है वो ले भी आप 225 के अंदर 224(5) के अंदर जस्टिफाइड रेट है, एक जस्टिफाइड रेट है आप टैक्स लेके। अब इन्होंने क्या किया है, जागीरदार को छोड़ा, बड़े माफिया को छोड़ा, उनको IPP कंपनियां दी, उन्होंने IPP कंपनी के नतीजे में लूटा में बिजली पैदा नहीं की है और 16,000 अरब रुपया मेरे और आपके खून पसीने से निकाल रहा है। उनको जो रिलीफ दे रहे हैं और लेवी टैक्स किस पे लगा रहे हैं, लेवी टैक्स लगा रहे हैं मेरे मजदूर पे, मेरे रिक्शे वालों पे, मेरे रेडी वाले पे, मेरे स्टूडेंट्स पे, मेरे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाले पे, मेरे आम बंदे पे लगा रहे हैं। वो टैक्स लगाते हैं जिसका मुतासर बराह रास्त मेरा आम अफराद है, आम इंसान है, आम शहरी है, सब लोग हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं ना। अच्छा, ऊपर से लेकर नीचे लेकिन तक सब लोग IPP हैं। कंपनी के अंदर ना आपके शेयर है, ना मेरे शेयर है, ना यहाँ पर किसी का सर देखिए, जो बातें 15-16 साल 20 साल से चलती आ रही हैं, वो तो हर गवर्नमेंट में खराबी तो खराबी रही है ना। देखिए नहीं है, ये बहुत बड़ा डाका है। देखिए 16,000 अरब रुपया मैंने और आपने इस पाकिस्तानी कौम ने वो पे किया है जिसकी बिजली ली नहीं हमने। IPP कंपनी के अंदर वो डकैती हुई है, इसे हम क्यों कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। फोरेंसिक ऑडिट के नतीजे के अंदर पता चलेगा किसी पावर हाउस का कैपेसिटी कितनी थी, उसने प्रोडक्शन कितनी की है, उसने लूटा कितना हमें। अब इनको आप रिलीफ दे रहे हैं, चंद खानदानों को नवाज रहे हैं और चंद खानदानों को नवाज के मेरे गरीब आदमी के ऊपर लेवी का पता डाल रहे हैं, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सरासर जुल्म है। अब मेरा सवाल फिर वहीं आ जाता है कि इस धरने से, इस प्रोटेस्ट से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। मैंने फिर वही बात बोली जो पिछले दिनों थोड़ा सा रुका हुआ था, कोई कुछ पैसों में बढ़ रहा था, वो एकदम से फिर से रुपयों में आ गया और 10 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ गया। बात तो ये ना जी, हम धरना दे रहे हैं महंगाई और जुल्म के खिलाफ। जालिम अपने जुल्म के अंदर ये इजाफा कर रहे हैं अगर, तो ये तो एक असाब की जंग लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है वो असाब की जंग शर्म आनी चाहिए ना। असाब की जंग आप जमात इस्लामी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तानी कौम के साथ लड़ रहे हैं, जठाई कर रहे हैं आपके, हमने बढ़ा लिया, आप कर लो जो कर रहे हैं। और भाई इनके ये शीशे के घरों के अंदर बैठे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है जमात इस्लामी जब तय करती है तो हुकूमतों के तख्ते उल्टा करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने यहाँ पे धरना देने से पहले, प्रोटेस्ट करने से पहले परमिशन ली थी बाकायदा? आपके पास NOC है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का? क्योंकि हाई कोर्ट की ऑर्डर है, ये तो रेड जोन है, रेड एरिया है। प्रॉपर्टी किसी के बाप की जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। सर, फिर हमने देखा है माजी में यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वालों के साथ क्या होता है। नो, फिर जब गवर्नमेंट की रेट नहीं चलती है, फिर किसी DCO किसी CM की बाप की जगह नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी। DC साहब आए हैं यहाँ पे विजिट करने, DC की ये मेरी आए प्रॉपर्टी हैं है, विजिट करने, आपसे 12 बात हुई करोड़ है आवाम की उनकी? जगह मेरी जगीर है, ये मेरी अपनी मलकियत है, हम आवाम की मलकियत है, हमारा हक है, आईनी हक है, हम जब चाहें जहाँ चाहें हम एहतियाज करें। तो कितना तक, कब तक प्लान है जब आपका? तक इनकी डकैती खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह। जब तक आपको लगता है इस प्रोटेस्ट से जो है वो कीमतें नीचे आएंगी? डेफिनेटली हम लड़ेंगे। आपसे गवर्नमेंट ने किसी ने रब्ता किया, आके बात की नहीं, है? वो तो ज़रा मर्कज़ी क़यादत के ऊपर वो बात रब्ते हो रहे हैं, लेकिन जब ये संजीदा बात होगी तो इंशाल्लाह मुज़ाकरात के रास्ते तो बंद नहीं होंगे ना। लेकिन ये है कि ये अगर ये समझा जाए इनकी खाम ख्याली है कि ये डट जाएंगे और जमात इस्लामी के फेस कर सकेंगे। ये तारीख गवाह है कि जमात इस्लामी का सामने कोई नहीं उठा कर सकता। सही है, जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है जी, हम आवाम की नुमाइंदगी करने बाहर निकले हैं और ख़ास तौर पर महंगाई के ख़िलाफ़ तो हर हुकूमत में अपोजिट हुकूमत प्रोटेस्ट किया करती है। मुझे ये भी याद है कि ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च भी निकाला था। उस वक्त जो करंट गवर्नमेंट थी उससे पहले उन्होंने धरना दिया था। तो ये मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन फिर कहा जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट को फेयर, स्क्वायर और ट्रांसपेरेंट रखने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी है। और जब तक आप क्रिटिसाइज़ करके उनसे मुतालिबा नहीं करेंगे आवाम की राइट्स का, तो आवाम को राइट्स जो हैं वो मिलना कम होना शुरू हो जाएंगे। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, और भी कुछ सवाल हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। या माल रोड की ताजिर बरादरी बहरहाल आपसे बड़ा नाराज़ है सर कि हमारे कारोबार जो है ना वो बुरी तरह मुतासिर हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चेरिंग क्रॉस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर पेट्रोल की कीमत लेवी की जो एडिशन है पेट्रोल के अंदर, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और पिछले 4 रोज़ से ये धरना चल रहा है, और ये सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो धरना दिया जा रहा है। इस वक्त हम उस धरने की जगह पर मौजूद हैं और हम जानना ये चाह रहे हैं कि असल में अब आगे क्या होगा। मुतालबात किए जा रहे हैं, महंगाई कम करो, वो सारी बातें जो एक आम आदमी भी चाहता है। पेट्रोल की कीमत कम होना सब, एक मज़दूर से लेकर एक अफसर तक सबको मुतासर कर रहा है। तो ये होगा कैसे? सोल्यूशन क्या है इसका? क्या धरना देके हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो आवाम के हकूक़ के बारे में बात करें, या गवर्नमेंट जो जस्टिफाई करती है, वो चाहे लेवी टैक्स है, पेट्रोल की कीमतें हैं, वो आवाम को समझ आ रही हैं? हमारे साथ जमात इस्लामी की क़यादत भी मौजूद है, जो लोग इस वक्त धरने में मौजूद हैं वो भी यहाँ पर हमारे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये 4 दिन से मुसलसल ऐसे ही चलता चला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे शुरू करेंगे, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये धरना प्रोटेस्ट तो किया जा रहा है और आपकी जगह जगह मुख्तलिफ जो फ्लेक्सेस हैं उस पर लिखा हुआ है 225 रुपये कीमत होनी चाहिए। गवर्नमेंट कहती है ये मजाक है, 225 नहीं हो सकती है। लेकिन आपके धरने का असर ये हुआ है कि 2 दिन से पेट्रोल ऊपर जा रहा है, वो पैसों में भी ना नीचे नहीं आ रहा। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आम आदमी तो मुतासर हो रहा है। लाहौर की पूरी इस बात की तारीख गवाह है कि ये इतनी आसानी से बात नहीं मानते। हम पहले भी धरना दिए IPPs के हवाले से, बाबला के हवाले से, उस वक्त भी एक दफ़ा में बिल्कुल बैक पर ले जाने की कोशिश की। लेकिन इंशाअल्लाह हम इस मामले को रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। जब हाफिज़ नईम रहमान साहब जब तक कहेंगे इंशाअल्लाह हम धरना भी देंगे। इसके लिए दूसरे तरीके भी इख्तियार करेंगे कि हम उसके लिए बाकायदा हड़ताल की तरफ जाएंगे, छोटे मुजाहरे ज़िलों के अंदर उसको हम वसअत देंगे इंशाअल्लाह। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। हमें नज़र आ रहा है कि इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जमात इस्लामी कारकुन पहले भी आजमाया हुआ है, अब भी इंशाअल्लाह मैदान में खड़ा हुआ है। सही है। जमात इस्लामी हमेशा महंगाई के खिलाफ, हर जमात, सर जमात इस्लामी नहीं, मैंने जैसे अभी रेफरेंस भी दिया था कि हर जमात ने अपनी अपोजिशन जमात के लिए जब वो हुकूमत में होती है प्रोटेस्ट किया होता है। ये सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में प्रोटेस्टों से मसले हल नहीं होते, धरनों से मसले हल नहीं होते। अगर हमें ये लगता है ना कि ये धरना दे के, मैं भी अगर जमात इस्लामी की हूँ लेट्स से, तो मुझे ये लगे कि मैं यहाँ पे 100 दिन बैठी रहूँ तो पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो मैं शौक से बैठी रहूँगी। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक होकर सोचें तो नहीं होगा। अच्छा, हल क्या है? ये आपका एक व्यू है, नुक्ता नज़र है। लेकिन हमारा नुक्ता नज़र ये है, मुझे समझते हैं कि जमात इस्लामी की तारीख हुआ है कि हमने विद इन द लॉ रहते हुए, कानून को तोड़े बगैर, अपने मुतालबात को कानून के अंदर रहते हुए, एहतजाज करते हुए अपने मुतालबात को मनवाया है। और अभी इसकी मिसाल आपके सामने बारहा आ चुकी है कि IPPs के बारे में जब धरना आगाज़ किया गया था, हाफिज़ साहब ने इस पर बात करना शुरू की थी, तो गवर्नमेंट का कहना भी ये था, और आम जो हमारे तबसरा करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ उनका काम ही तबसरे करना है, वो भी ये कहते थे ये नहीं हो सकता, कैसे मुमकिन है, इंटरनेशनल जो है वो इम्पेक्ट हुआ है और ये माहदे ख़त्म नहीं हो सकते। इसके नतीजे में लोग जो है इंटरनेशनल लॉ उसमें लेबर उसमें कोर्ट्स में चले जाएंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जमात इस्लामी की क़यादत ने, जब उसके साथ मुज़ाकरात हुए, गवर्नमेंट इस बात पे मजबूर हुई 14 दिन के धरने के बाद, पहले 3-4 दिन तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब कमेटी बनी और उन्होंने आकर फाइल्स खोली, सेक्रेटरीज भी आए, तो जमात के लोगों ने बाकायदा दलील से साबित किया कि ये सारे माहदे जो हैं वो रिव्यू हो सकते हैं और होने चाहिए। जो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही उसकी कीमत कैसे अदा की जाए? और आप ये देखिए कि वो अब ये गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है, यही गवर्नमेंट थी ना उस वक्त भी जो कहते थे नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट तस्लीम करती है कि इसके नतीजे के अंदर 27 IPPs के साथ माहदे या तो ख़त्म हुए हैं या फिर रिव्यू हुए हैं, और नतीजतन गवर्नमेंट को और आवाम को उसका रिलीफ मिल रहा है। 3.5 करोड़ जो रुपया है वो माहाना बचत हो रही है, और उसका फ़ायदा किसको जा रहा है? आम आदमी को जा रहा है। वो पेट्रोल, वो बिजली जिसकी कीमतें हर महीने बढ़ रही थी, ये आप उसको हिस्ट्री में देखिए, उसके बाद से ब्रेक लगी है, और ना सिर्फ ब्रेक आपको लगी ये है लग रहा है कि बल्कि आपके वापस इस धरने का इम्पैक्ट होगा, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो इंशाल्लाह नीचे ताला वापस आएंगी, आएंगी, इनको पूरा रिवर्स यकीन है करनी हमें। पड़ेंगी। और लेकिन सर देखिए, इम्पैक्ट डालने के लिए ना फिर आपको एक नंबर गेम भी होती है हमारी सियासत में। मैं अभी देख रही हूँ जी लोग बिल्कुल बड़े कम हैं। जी बिल्कुल। आप ये इस वो वक्त जहाँ इम्पैक्ट खड़ी हैं, नहीं है जितनी बातें की बिल्कुल जा ठीक रही कर हैं। रही हैं आप। यकीनन अगर कवरेज करती हैं तो रात के वक्त भी कवरेज कर रही हाँ, होंगी। सर मैं कल आपने मैं नहीं भी होती बाहर तो बिल्कुल। मैं हाँ, टीवी पे देख रही ख़वातीन का होती। प्रोग्राम आपने देखा होगा कितना, कल हमारी बहनें जो हैं कितनी बड़ी तादाद के अंदर आई हैं। उसके बाद शाम का जो प्रोग्राम है, इस वक्त तो लोग अपने ऑफिस के अंदर, हम नहीं समझते कि हम अपने कारकुन को भी इस आजमाइश के अंदर डालें। वो जो लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में छोड़ने, कॉलेजेस में छोड़ने के लिए गए हैं, जो अपने दफातर में गए हैं, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, वो इस वक्त अपने कारोबार में को करें
शाम के वक्त लोग जब इकट्ठे होते हैं तो इसके अंदर फिर आप ये देखिए कि पूरा ये माल रोड भरी हुई होती है और ये चेरिंग क्रॉस से लेके और रीगल तक यहाँ पे तल धिरने को जगह नहीं मिलती है। ये कवरेज आप लोग कर रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। बिल्कुल ये सर, पब्लिक सर, सिर्फ ये एक शहर में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर 4 शहरों के अंदर हुआ है। अच्छा, अब मुझे इससे बताएं कि आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कि जी अपने डिसीजंस वापस लें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, आम आदमी को रिलीफ मिले, लेकिन आपके इस धरने से आम आदमी भी तो मुतासर हो रहा है। आपने खुद ही कहा चेरिंग क्रॉस से लीगल तक, जी 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 जिस टाइम कारोबार का टाइम होता है वो जी। ताजर बरादरी हमसे कंप्लेन कर रही है कि ठीक भाई हो गया। हमारा की साडा की कसूर है। देखिए देखिए धरना वो दे रहे हैं, कारोबार बिल्कुल हमारा ठीक, मुतासर बिल्कुल हो रहा है, ठीक जिसकी है। दिहाड़ी लगनी है उसकी नहीं लग रही है। जी। आपने अभी खुद कहा कि हम अपने कारकुनों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, हमें कि आम वो आवाम दफातर का भी भी जाएं, अपनी रोजमर्रा की जी, जिंदगी जी। भी चलाएं। जिस बेचारे की 500 रुपया दिहाड़ी लगनी थी वो अगर मर रही है, उसके जी, घर जी। में चूल्हा नहीं जल रहा, ठीक कौन हो गया। जिम्मेदार है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से बाहर निकल के देखें कि इस वक्त हमने इस धरने को इस चौक के अंदर महदूद किया हुआ है। हमने ये पिछली दुकानें सारी खोली हैं, ये इसके साथ आपको ट्रैफिक सर ये चलती हुई नजर आ रही चौक है। महदूद होने से आपको पता है, अगर जब मीडिया पे चलता है कि जी। चेरिंग क्रॉस के ऊपर धरना चल रहा है, बिल्कुल नोबडी कम्स टू मानपुर, ठीक नहीं हो आते लोग। बिल्कुल ठीक एक है। हो गया, दूसरा इर्द गिर्द की सारी ट्रैफिक जो कंजेशन का शिकार होती है वो भी आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये एक सेंटर आर्टरी है मुख्तलिफ रोड्स की, बिल्कुल ऐसा और है। मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट करने वालों को पता होता है कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो इसी को बंद कर देते हैं नहीं। कि इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जाहिर है, लेकिन आम impact- आदमी तो मुतासिर हो रहा है ना, नहीं, सीएम हाउस के government बाद को क्यों नहीं जब- जाते? आपने तो अभी ये- लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखिए ये सीएम सेक्रेटरीट है, आप ये खुद देखिए, ये सीएम सेक्रेटरीट के सामने हम बैठे हैं और उसमें ये यहाँ पे असेंबली हॉल भी सामने है, सीएम सेक्रेटरीट भी है, ये जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात तो आप ये मानते हैं कि सड़कें बंद करके ही इम्पैक्ट मिलना है? देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको सर्जरी करना पड़ती है। आपके अभी आपने कहा हम लॉ के बगैर कोई काम नहीं करते, हम Within within law law- बैठे हैं। देखिए, Sir, हमने within कोई law तोड़-फोड़- हाई हम- कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, तो आप प्रोटेस्ट तो देखिए, इटसेल्फ, अगर धरना तो इटसेल्फ इलीगल हो गया। देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो आपको बहुत से नजर आएंगे। इम्प्लीमेंट किसने करना है? उस गवर्नमेंट ने करना है ना। अच्छा गवर्नमेंट नहीं कर रही, मान तो- लेते हैं गवर्नमेंट गलत है, जी, बिल्कुल। जमात इस्लामी भी तो नहीं कर रही थी, नहीं तो ये जमात तो वो इस्लामी वाली बात होगी, वो गलत कर रहे हैं, हम ना भी ना गलत ना ना करेंगे। ना ऐसा नहीं है। आप देखिए ऐसा इसको पर्सनल होने की जरूरत नहीं नहीं, है। बिल्कुल जमात personally हो रही, बड़ी जमात genuine सवाल इस्लामी पूछ जो रही हूँ, सर, है, कि NOC जमात नहीं लिया इस्लामी जो गया, है, इजाजत नहीं ली गई, आप लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह करे ये जी, आपका बिल्कुल। धरना चलता रहे जी। बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, क्योंकि जब रिट फिर चैलेंज होती है आपको पता है फिर क्या होता है। जी तो जी मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने नहीं, कहा आप- गवर्नमेंट कानून फॉलो नहीं करती, जी तो बिल्कुल। मैं उस पर ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, फिर जमात इस्लामी भी तो कानून फॉलो नहीं कर रही ना, जमात बेशक इस्लामी- आवाम के हक के लिए निकली। देखिए बात मैं फिर वही चाहूँगा कि जब हमारे हकूक जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, ये लेवी अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़िए तो लेवी है क्या चीज़? जो आईपीपीज़ के साथ मादे हैं वो क्या चीज़ हैं? आईपीपीज़ जो बिजली बनाते ही नहीं, उसके पैसे हमसे ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। जब हम पे जुल्म हो हम उस पर आवाज़ भी नहीं उठाएं, कहाँ आवाज़ उठाएंगे? आपको बाहर रोड पे आना होगा ना, मैं अपने घर में बैठ के तो आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मुझे बाहर निकलना होगा, बाहर निकलूंगा तो किसी न किसी रोड पे आऊँगा। अब तक 4 अगर मैं दिनों में अपने किसी ने राब्ता किया है, यहाँ पे कोई आया है, कोई बिल्कुल। जिले मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो ऑब्वियसली मरकजी क़यादत से राब्ता जी, होगा, जी। सारा कुछ जी, होगा। जी। मैं जिले इंतजामिया की बात कर रही हूँ, कोई डीसी देखिए, साहब ज़िले आए हों, सीडीओ साहब आए हों, ज़ाहिर है उनकी सबसे ज़्यादा ज़िले इंतज़ामिया जो है वो देखिए हमारी ज़िले इंतज़ामिया के साथ रब्ता करती है, और जो आप समझ रही हैं कि यहाँ हमने उसको रास्ता दिया है, क्या है कि ज़िले इंतज़ामिया ने हमें रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी पब्लिक को दिन के अंदर जो है यहाँ से गुजरने दें। हमने भी कहा ठीक है, लोगों को हम तंग नहीं करना चाहते, हमने इसके नतीजे में रास्ता दिया है। जो चीज़ जायज़ है हम उसको तस्लीम जो करते इस हैं। वक्त गवर्नमेंट मशीनरी है, जैसे जी। पुलिस है या जिले इंतजामिया, जी। उनके साथ मिलके मामला सॉर्ट आउट किए जा रहे आप हैं। इसको मिलके नहीं है, नहीं मिलके नहीं, जो जायज़ कोलैबोरेशन बात के साथ देखिए, ना। जो जायज़ तो बात मिलके है, मैं ये थोड़ी कह हम रही हूँ अपनी कि वो- जायज़ बात मनवाना हम्म, चाहते हैं तो हम दूसरे की भी जायज़ बात मानते हैं। ठीक है। वो अगर ये कहते हैं कि इस वक्त आपका धरना जो है इसमें हो सकता है और आप रास्ता दे दीजिए, तो हम समझते हैं कि ठीक है। जो लोग इस वक्त उन्होंने वैसे आपको ये कहा है कि ये खत्म करें, उठाएं यहाँ से धरना, नहीं, वो तो देना। लगाने के लिए भी इजाज़त नहीं दे देते, उठाने के लिए भी नहीं कह रहे। उठाने के लिए तो रोज़ाना वो तो उनके काम बस चले तो रोज़ाना उसी वक्त हमें उठा के ले जाएं, ठीक है ना। लेकिन उन्हें पता है कि अगर जमात इस्लामी को तंग तो करेंगे आपको लग तो रहा है कि जमात- ये जो पीछे पुलिस बैठी हुई है जी, जी। मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जी ये जी उठाने के लिए बैठी हुई है या प्रोटेक्शन के लिए बैठी हुई है? देखिए ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है आपके ख्याल ना। में हम ज्यादा काम क्या है? इनको इसलिए बिठाया हुआ है कि अगर किसी जगह पे वो महसूस करें कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, जिस तरह ये पिछले धरनों के साथ करते रहे हैं। देखिए वो लोग जो जिनकी पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दी, तो आपको- सरकारी मुलाजमीन, हाँ। मेरी बात मुकम्मल पिछले सुनिए। दिनों अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग उन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि कमज़ोर है, यही पुलिस जो है जो तहफ़्फ़ुज़ देने का नाम देती है, ये उनको उठा के ले गई। इसी तरह से वो लोग जिनके डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स थे, जो हमारे मसीहा हैं, उन लोगों के साथ जब वो कम थे, कमज़ोर महसूस हुए, तो उनको भी उठा के ले गई, ठीक है ना। तो ये इसी दाव के अंदर बैठे होते हैं कि जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये कोशिश करेंगे
लेकिन हम भी अलर्ट बैठे हैं। आपको लगता है आपके इस आखिरी सवाल मेरा, आपको लगता है आपके इस धरने से इम्पैक्ट पड़ेगा? आम आदमी को उम्मीद लगानी चाहिए कि भाई इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उनको उम्मीद आम आदमी को ना, वो जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो उम्मीद ये नहीं लगाएगा कि आपने माइंड नहीं करना इस बात का, वो उम्मीद ये नहीं लगाएगा कि जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो, वो ये उम्मीद नहीं लगाएगा, वो ये उम्मीद लगाएगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, क्योंकि उससे वो नून लीग का है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है, वो जमात इस्लामी का है, वो ABC किसी भी पार्टी का है, उसको फ़र्क तब पड़ेगा जब पेट्रोल सस्ता होगा। देखिए, आम आदमी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली बात तो ये कि उसे ये यकीन रखना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला जो गलत काम है वो ख़त्म होगा। लेवी के नाम पे जो हम पर भत्ता लगाया जा रहा है ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा। अब ये भत्ता सिर्फ जमात इस्लामी वाले नहीं पे कर रहे हैं, एक आम स्टूडेंट भी पे कर रहा है, एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग का कारकुन है वो खुद पे कर रहा है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो आदमी जो PTI में किसी भी पार्टी के अंदर है, ये उसका मसला है। उसे पार्टी को छोड़ते हुए हम ये नहीं कहते कि हाफिज़ नईमुर रहमान के नारे लगाए, हम ये नहीं कहते कि जमात इस्लामी का हिस्सा बन जाए, लेकिन एक राइट इशू पे जो बात ठीक है उस पे आके उन्हें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सबका मसला है, सबको खड़े होना चाहिए। उसके बाद वो अपनी पार्टी में वापस चले जाए, अपना काम करें। हम नहीं उन्हें कहते कि आवाम और अपनी जेब और बजट जो है वो ऊपर होना चाहिए, इस वक्त ज़रूरत भी इसी चीज़ की है। सबको अपने अपने मसाइल के लिए जब तक हम मिलके इकट्ठे नहीं होंगे, ये जितने माफियाज हैं, ये देखिए, चाहे वो PTI में है, चाहे वो मुस्लिम लीग के अंदर है, चाहे पीपल्स पार्टी के अंदर है, ये सब जो है उन्होंने APPs के नाम पे लूटा है, हमें IPPs के नाम पे, ठीक है, वो सब वहाँ पे इकट्ठे थे। जब शुगर का मसला आता है, वो चाहे PTI का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे इकट्ठे होते हैं। यहाँ क्राइसिस की कमी तो है नहीं, कभी आटे की, कभी चीनी की, कभी पेट्रोल की, कभी कुछ या कभी कुछ, तो वो मुतासर मुझे, आपको, इनको सब कर रहे हैं, सब लोगों को। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो हम आपको जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट और धरना जिस तरह से चल रहा है वो दिखा रहे थे, उनके मुतालिबात जो है वो आप तक पहुंचा रहे थे, जिसके पेश नज़र वो यहाँ 4 दिन से धरना दिए बैठे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं जब भी चेरिंग क्रॉस पर कोई प्रोटेस्ट होता है, माल रोड का जितना भी कारोबारी सेंटर है वो बुरी तरह मुतासर होता है, कि माल रोड के ऊपर जो है वो एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो जाती हैं, लोगों के रोज़गार जो हैं वो शदीद तरह से मुतासर होते हैं। माल रोड के जो सदर हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल भट्ट साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। और कुछ ताजर बिरादरी भी हमारे साथ यहाँ पर आई है, जो कि कंप्लेन भी कर रही है और अपना प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई प्रोटेस्ट तो साड़ी जान छुड़ाओ, हमारा कारोबार चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। क्या हाल है सोहेल साहब? मैं आपका एजेंडा ही लेकर गई थी, मैं आवाम का, ये जो पीछे ट्रैफिक में फंसी हुई है ना आवाम, इनका एजेंडा लेके गई थी कि भाई हमारा क्या कसूर है, जिस पेट्रोल को कम करने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आधा घंटा ट्रैफिक में जाम होकर वही पेट्रोल साड़ रहे हैं। एक सेंटर बंद कर दिया जाता है आपके कारोबारी हब का, कितना मुतासर होता है? अच्छा, ये आप अगर देखें, कैमरा को दिखाएं, ये पीछे कंटेनर लगे हुए हैं। इमरान जरा दिखाइएगा। ये ऐसे लगता है कि ये तो परमानेंट इधर आ गए हैं। यहाँ पे देखें, बैंक है पीछे, अल्फला बैंक, वो बिल्कुल बंद है, उसकी कोई पार्किंग नहीं। और ये जो पार्किंग है अभी आप ये बंद कर देंगे, ये अभी जो लोग आना शुरू होंगे धरने में, तो ये सारी ट्रैफिक चौक हो गई है। और ये असल बात ये नहीं है कि ये इनका इशू अच्छा है, ठीक है कि भाई जो लेवी है उसको ख़त्म करें, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये सारा जो वजन है, आप कह रहे हैं ये सारा वजन जो है माल रोड पे ना डालें। माल रोड एक ताजर जो है वो सख्त परेशान है, क्योंकि यहाँ से पूरी तिजारत जो है पूरे लाहौर और फिर पूरे पंजाब में, मेन आर्टरी है ना, मेन रोड है, जो डिफरेंट मेन रोड्स को कनेक्ट करती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि CCPO कैसे जाता है अपने ऑफिस। मुझे ये समझ नहीं आती कि मियां नवाज शरीफ साहब ने नया ऑफिस बनाया 90 शाहरा पे, वो कैसे जाते हैं ऑफिस? CM सेक्रेटेरिएट है पीछे। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो MPs हैं असेंबली में कैसे जाते हैं और ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मुझे तो समझ आती है कि ये खुद चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम। तो सर क्या करें फिर, ज़बरदस्ती उठाएं जैसे माजी में होता रहा है? देखें, इनको तो बैठने देना ही नहीं चाहिए। ये किसी कानून के ग्राउंड में तहत तो ये नहीं बैठ सकते, ये रेड जोन है, हाई कोर्ट ने कहा हुआ है यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। 144 है, 144 है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस भी यहीं पर है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली इनको कह रही है, इजाजत उन्होंने भी नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद वो है नहीं। लेकिन ये ग्राउंड में जाए ना, एक बड़ी पार्टी है जमात इस्लामी, जो है वो छोटी पार्टी नहीं है, वो माशाल्लाह बड़ी फॉलोइंग के साथ एक जमात है, हम उनके साथ हैं।
हम कहते हैं कि ये जो भी इन्होंने किया है बेहतरीन काम किया है। और आपने ये कभी वोट दिया जमात इस्लामी को? नहीं, अभी तो नहीं। अभी फिर तो बड़े वोट- लोगों ने नहीं दिया, जो अभी- फॉलो करते हैं ना वो फिर वोटिंग पार्टी नहीं बनती है, मेजोरिटी उस मैं- तरह से नहीं होती है। अभी मैं धरने के अंदर से आई हूँ, कोई इतने सारे लोग नहीं है, लेकिन जैसे ही 5-6 बजे का टाइम होता है यहाँ रश बढ़ लोग आना शुरू होते हैं, खवातीन आती हैं। बेसिकली वही अब- वाला सिस्टम चल रहा है कि धरना दिया हुआ है जो शाम के टाइम पे ज़्यादा फाल होता है, और शाम का ही टाइम है जो कारोबार के लिए पीक का टाइम होता है। पीक का टाइम है और कारोबार तबाह करके अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मेरी जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब से और जो हमारे अमीर नईमुर रहमान साहब। ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, वो मेरे पर्सनली दोस्त हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कारोबार को जारी रखने दें। इस तरह तो पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा है और ज़्यादा बर्डन जो है वो ताजर उठा रहे हैं। ताजरों को अब आवाज़ें और चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। अब ये हम भी साथ आते हैं, हम भी इनके साथ धरना देते हैं, लेकिन ये किसी पार्क में जाएं। ये लाहौर का सारा जो बर्डन है माल रोड को तो ना ये आपकी बड़ी सजेशन अच्छी है। इस पे तब भी बात हुई थी जब यही करंट गवर्नमेंट ने जो है वो मिलियन मार्च निकाला था। इस पे तब भी बात हुई थी कि जो पिछली हुकूमत है उसने लॉन्ग मार्च निकाला था कि एक जगह होनी चाहिए, कोई नासिर बाग के करीब कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर सकें। लेकिन मसला ये है कि जब तक ये लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे, अभी मुझे अंदर से इंतज़ामिया की तरफ से यही कहा गया कि जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे, एक मेन रोड पे नहीं बैठेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, हम किसी पार्क में बैठ के या घर में बैठ के तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। आपकी तरफ मैं आऊँगी, इससे बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ ताजिर बरादरी जो है वो नाराज़ नज़र आ रही है कि भाई 4 दिन से हमारा कारोबार मुतासर हो रहा है। पूरी की पूरी माल रोड की ट्रैफिक का स्ट्रक्चर, और सिर्फ माल रोड नहीं, उससे मुत्तसिल जितनी सड़कें हैं, ट्रैफिक का दबाव जो है वो शाम जैसे जैसे होती है मज़ीद बढ़ता चला जाता है और लोग परेशान हो रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं हम आवाम के लिए बैठे हैं, हम जमात इस्लामी के लिए नहीं बैठे, हम अपनी पार्टी के लिए नहीं बैठे, हम पेट्रोल सस्ता कराने बैठे हैं, जिससे आपकी जेब भी मुतासर हो रही है, मेरी भी हो रही है, उनकी भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहले तो ये बात है कि ये मार रोड नहीं है, हार रोड, बिडन रोड और नारकली और ये पूरी ब्यूरोक्रेसी इधर से गुजरती है। मेरा ख्याल है पूरा लाहौर ही बंद हो जाता है। अगर तो ये पार्टी, जैसे भट्ट साहब ने काफ़ी चीज़ें तो बता दी हैं, अगर ये पार्टी अवाम के लिए निकली है तो किन को ऑन बोर्ड लिया है इन्होंने कोई मार्केटों के सदूर को ऑन बोर्ड लिया है, हमें बुलाया है, हम इनसे बात करते हैं। हम भी चाहते हैं कि महंगाई कम हो, मगर कहाँ, ये तो पूरा लाहौर बंद कर दिया। जो काम हो रहे थे, यहाँ मज़दूर भी हैं, लाखों की तादाद में मज़दूर हैं जो फारिग बैठे हुए हैं। ये जब भी कोई चीज़ होती है, मैडम अभी चंद दिन पहले ना एसी साहब ने ना कोई मार रोड पे, जी ये बोर्ड गलत लग गए हैं, और पूरा मलबा 35 से 40 पुलिस वाला कुहाड़ियाँ पकड़ी हुई और वो चीज़ें उतार रहे थे। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे कहा ये ऑर्डर हो गए हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी इधर से गुजरती, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और ये देखें, ये ऐसे लगता है ये अब दुनिया बसा ली है नईम साहब ने इधर। नईम साहब हमारे मोहसन है, मगर ये हो क्या रहा है? ये तो अपनी पार्टी के लिए करता है, जो भी यहाँ आता है अपनी पार्टी के लिए करता है, अवाम के लिए कुछ नहीं करता है। जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। तो अब इस वक्त क्या प्रॉब्लम है कि रास्ते रोक के और ट्रैफिक जाम करके ये सारा सिस्टम जो कब्जा है, सिस्टम चल रहा है। कितने मेरा दिन मेरा हो गए? मकसद ये प्रोग्राम करने का सिर्फ ये है कि एक आम आदमी का, मैं अगर यहाँ से गुजर रही हूँ और मुझे आधा घंटा यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, मेरा जो पेट्रोल सड़ रहा है उस ट्रैफिक जैम में मेरा क्या कसूर है? मुझे पेट्रोल सस्ता तो नहीं मिलना, लेकिन जो मैं डलवा रही हूँ महंगा पेट्रोल, वो मैं इस ट्रैफिक से गुजर के अपना पेट्रोल साड़ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो नईम साहब को यही अंदाजा, 2 दिन में उन्होंने तो धरना दिया है, और चौथा दिन है। 2 दिन में पेट्रोल तो बढ़ गया, 10 रुपए के हाँ, करीब और बिल्कुल, बढ़ गया, अब और ऊपर जाएगा। मगर मसाइल का हल क्या है? मसाइल का हल ये नहीं है जो तरीक़ेकार है। जैसे अभी आपने कहा, वो एक जगह मुख्तस की हुई वो है, कहते हैं घर बैठ के कोई इम्पैक्ट नहीं आना, उनका एक बड़ा असर आपसे बात। आप मीडिया कवर कर रहे हैं ना, आप सड़कों पे आई हुई है ना, आप इसकी कवरेज जो है वो चला रही है ना अपने मीडिया तो गाड़ी पे। बड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ी, तो जो वही हालात मैं है कह यहाँ रहा पे। हूँ ना कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो यही मेहनत जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से किसी ग्राउंड में करें जहाँ ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं वहाँ पे मीडिया कवरेज उनको मिल जाएगी, लेकिन मीडिया कवरेज से ज़्यादा उनको अवामी इम्पैक्ट चाहिए, उनको थोड़ा सा। अवाम गालियाँ निकाल रही है, अवाम जो है वो बुरा भला कह रही है, इसलिए कि उनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। आज चौथा दिन है और हमारी जो दुकानें और हमारे जो गाहक है
वो गायब है। सर देखें, जमात इस्लामी के जब हम मुतालबे की बात करते हैं ना, तो अभी मैं अभी इंतजामिया से बात करी थी, मैंने उन्हें भी ये कहा कि लोग यहाँ पे ना अपनी जेब की खातिर आएंगे, लोगों को पेट्रोल सस्ता चाहिए। किसको अच्छा नहीं लगेगा जो आपने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उन्होंने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 225 रुपये का पेट्रोल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी खुश होंगी, आप भी खुश होंगे, सब खुश होंगे, लेकिन क्या इस धरने से कोई इम्पैक्ट आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, ये जो हम धरना देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग दोस्ती में आए हुए हैं, सब अपनी जगह पे इकट्ठे हुए हैं, धरना दिया हुआ है। मगर ये यूँ लगता है जिस तरह के वो आजकल मुहावरा चला हुआ है, उल्टी गिनती। ये तो उल्टी गिनती गिनने वाला साहब हो गया। ये पेट्रोल में सस्ता करवाने के लिए बैठे हैं, पेट्रोल और महंगा हो ही जा रहा है। तो इनके धरने का असर कहाँ पे है, क्या है, किसके लिए है? वो तो फिर टाइम ज़ाया करेंगे। आप ये देखें, रश देख रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी की भी बात बताई। मेरे कायदीन ने भी, जनाब भट्ट साहब ने इधर उन्होंने, मेरे कायदीन ने दोनों ने बात बताई कि हम कितने सख्त डिस्टर्ब हैं। अच्छा, गर्मियों में कोई नहीं आता यहाँ पे? तो गर्मी है, अभी भी गर्मी है क्या? नहीं, अब अभी कौन सा मौसम अच्छा है? अभी नहीं, भी बड़ा अब- हॉट गर्मी का अब मौसम इतनी, है। फिर भी इतनी गर्मी नहीं है। देखो ना कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, इतनी गर्मी नहीं है। जब जैसे ही दुकानदारों का सीजन आने लगता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई जमात, कोई ना कोई। अच्छा, आपका एतराज़, सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि हमारे कारोबार की जो शाहराह है, जो सड़क है, वो बंद नहीं होनी चाहिए, आम आदमी मुतासर नहीं होना ये नहीं चाहिए। बंद होनी चाहिए, और इसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। मुजंग चुंगी तक ये वो सब, अब हाई कोर्ट से पीछे तक सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो हमारे पास कौन आएगा? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कारोबार कौन तो करेगा? आपकी तो सर ये तो कंटिन्यू रहना है अभी आपकी तरफ। हम भी कहते हैं, और आप भी इनको सिफारिश करें। सिफारिश मैंने कैसे करनी है सर? मैं तो सिर्फ रिपोर्ट कर रही हूँ कि जो बात हो रही है। मुझे बताएं, फोर्स क्या कर रहे हैं, कितनी देर तक चलेगी? ये देखिए, ज्यादा कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि हम तो जमात कारोबारी इस्लामी वाले लोग वो हैं। कहते हैं जी गवर्नमेंट ज्यादती हम कर रही इसलिए है, कह रहे हैं, हम गवर्नमेंट कारोबारी ज्यादती हैं कर कि रही है, हम आवाम लोग के साथ महंगी बिजली हमारी दे के। दुकानें में बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। पिछले 3-4 महीने से हम बड़े परेशान पड़ रहे हैं जंग के हालात की वजह से। अब जो मामला चल रहे हैं, इससे और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है। अच्छा, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इनसे आके बात करे, इनसे मुज़ाकरात करे, इनको करने टेबल पे चाहिए, बिठाए, करने उनको समझाए? खत्म करें ना काम को, हमें भी तो परेशान ना करें। हम कहते हैं हमारा भी रिस्क लगा हुआ है ना इधर। अगर हमारे रिस्क को लात मार पड़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो किसको, हमने किसको कहना है? करवा दें, एक मैं बात नोट करवा देता हूँ, ये करेंगे बात। जब तक बेड़ा गर्क नहीं ना होगा कामों का, 1 माह होगा, आगे भी ऐसे ही हुआ है, 1 माह 1.5 माह जी जी, इतना टाइम हो जाता है, तो फिर आ जाते हैं बात। क्यों नहीं, हुकूमत भी क्यों नहीं दोती? हाँ, ये आपने बड़ी सही बात की है। ये मुझे लगता है आपके ना दिल से निकली है बात। मैं अभी वही कहने लगी थी कि भट्ट साहब, माल रोड की ताजिर बरादरी ने तो वो टाइम भी देखा है जब महीना 1.5 महीना चल रहा बिल्कुल होता था। कारोबार है ही नहीं। अब अगर कोई ज़्यादा कारोबार पुरानी बात नहीं है, 5, 6, 7 साल का जिक्र कर लें आप लोगों का, तब से कारोबार यही है, आपको पता है। और जो भी अदारा आप है, लोगों की ही मुतालिबात पे इसको नो गो 144 लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा यहाँ हाई प्रोटेस्ट कोर्ट नहीं कर सकते। सब चीज़ें मुतासर होती हैं, आम आदमी मुतासर होता है। लेकिन सर ताड़े सामने ही स्टेज भी लगा हुआ है, पीछे सारा सेटअप भी लगा मैं हुआ है। वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि सिटी 42 आप उसको कवरेज कर रही हैं, सर हम और उसको भी कवरेज कर रहे हैं। उनको भी देखिए, कर इवेंट हैपनिंग वो भी हो रही है, जी। प्रोटेस्ट वो भी पेट्रोल के खिलाफ कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं। मुतालिबा उनका जेन्युइन और अवामी है। अब आप देखें ना कि ये जो आप देख रही हैं, ये आसार हैं कि ये फौरी उठ जाएंगे यहाँ से। 4 दिन हो गए हैं। इमरान ये जरा और घुमा के दिखाएं, वो जो 4 गाड़ी दिन थोड़ी के देर पहले बाद वहाँ खड़ी ये- थी वो अभी भी वहीं खड़ी है। ये देखें वो जरा, अभी अब भी बैंक बंद है। सरकारी गाड़ियाँ भी इसी ट्रैफिक जैम में गुजर रही हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ भी इसी ट्रैफिक जैम में गुजर रही हैं। गुजर रही इनसे हैं। जाके बात करेंगे तो जाहिर है वो भी फटेंगे कि भाई फटेंगे। हमारा क्या कसूर है। लेकिन अब इसका हल भी तो होना चाहिए ना। इनको बुलाए गवर्नमेंट, बुलाए जमात इस्लामी को, हमें भी बुलाए, हम भी स्टेक होल्डर हैं, हमें बुलाए, हम बैठ के इनको कोई मशवरा दें कि ये सिर्फ माल रोड ही रह गया है, सारे पाकिस्तान आप में कह रहे हैं सड़कें बंद करके हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। सड़कें बंद करके मैडम हल नहीं होगा। एक पार्टी हमें भी मिला लेना साथ एक आप जगह तो पे। सर वेलकम, नहीं, आप तो कह रहे हैं ये धरना। तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, लाखों क्या, मैं करोड़ों ठीक आदमियों है, का रिज़्क़ खराब आप कर लोगों रहे हैं। का जेन्युइन मशवरा है कि भाई आम आदमी भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएगा,
ताजिर बिरादरी भी आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन ये तरीकेकार जो है ना, इस पे आपको इस पे सब हम साथ चलते हैं, नासिर बाग पूरा ताजिर बिरादरी को साथ लेके जाते हैं। हम भी साथ खड़े हो चलिए सर, देखते हैं आपका मुतालिबा यहाँ माना जाता है या इनका मुतालिबा ऊपर माना जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।